आपके डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ इनपुट और इनपुट से रिलेटेड डिवाइस के नीचे नेम मेंशन है। अगर आप इसको ग्राफिकली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ये काम शेप की मदद से कर सकते हैं। तो आए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। इंसर्ट मेन्यू पर आइए और इंसर्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है शेप्स, और अब आप शेप को सिलेक्ट कीजिए। रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिज़ाइन किया, और फिर आप इसमें लिस्ट ऑफ इनपुट टाइप कर दें। इसके बाद अब आप आ जाइए दोबारा से और आप रेक्टेंगुलर शेप लीजिए और इसमें टाइप कर दीजिए कीबोर्ड। इसी तरह अब आपको बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम पे जाइए और इसे कॉपी करें, सेलेक्ट करके और पेस्ट कर दें ताकि सेम बॉक्स आपके पास आ जाए। अब आपने यहाँ पे माउस टाइप किया और इसी तरह दोबारा से आप इसको पेस्ट कीजिए और फिर इस पर आपने माइक टाइप कर दिया। अब आप दोबारा से शेप टूल पे जाइए और यहाँ से लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। एक लाइन ड्रॉ करें। लाइन की थिकनेस बढ़ानी है तो आप इसे शेप स्टाइल में जाकर इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। अब आप आ जाइए दोबारा से लाइन एरो टूल को सेलेक्ट करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये एरो लाइन बन जाएगी आपकी। इसकी भी थिकनेस को बढ़ाएं और फिर इसको बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप होम पर जाकर इसे भी कॉपी पेस्ट कर दें और इसको सेट कर दिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप शेप टूल की मदद से अपनी लिस्ट को ग्राफिकल टच दे सकते हैं। अब हम शेप टूल की मदद से डिफरेंट शेप ड्रॉ करेंगे। अब इन मुख्तलिफ शेप्स में अगर आप मुख्तलिफ कलर फिल करना चाहते हैं तो शेप को सिलेक्ट करें और डिज़ाइन टूल फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में आप अपने शेप के लिए कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते। इसके अलावा अगर आप शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो आप शेप फिल पे आइए, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फ्रॉम अ फाइल यानी आप अपने लोकेशन से, अपने कंप्यूटर की लोकेशन से कोई भी पिक्चर को सर्च कराएं, पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट करा दें। इस तरह से पिक्चर इस शेप में एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी शेप में ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास ग्रेडियंट कलर्स हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शेप फिल के ऑप्शन में आपके पास टेक्सचर भी मौजूद है। यहाँ पर आप अपने शेप के लिए कोई भी टेक्सचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी शेप की आउटलाइन को किसी दूसरे कलर में या उसकी आउटलाइन को थिक करना चाहते हैं तो ये वेट पे जाइए और इसकी आउटलाइन को आप बढ़ा दें। और आउटलाइन बढ़ाने के बाद अगर आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो ये तो था शेप ड्रॉ करने का तरीक़ा। अब हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट। अपनी सिंपल लिस्ट को किस तरह से हम ग्राफिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के ज़रिए, ये आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। इस वक्त हमने ऑल पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट को। अभी आपके पास लिस्ट आ गई है। बॉक्सेस में आप लिस्ट बनाना शुरू करें। जैसे सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड है तो हमने टाइप किया कीबोर्ड। दूसरे में हमने टाइप किया
माउस, तीसरे में हमने टाइप किया माइक। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही बॉक्सेस जिस पे हमने टाइप कर दिया है। अब मज़ीद जो हमारे पास और ऑप्शन है उसको किस तरह से टाइप करेंगे। जब हम स्मार्ट आर्ट बनाते हैं तो हमारे पास 2 मेन्यू अपीयर हो जाते हैं, डिज़ाइन मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू। तो डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास है ऐड शेप। ऐड शेप पे क्लिक करने से एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का, और अब आप इसमें टाइप करें टच पैड। फिर दोबारा से ऐड मेन्यू पे क्लिक किया है और अब यहाँ पर लाइट पेन टाइप कीजिए। तो ये तो था सिंपलेस्ट बनाने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कि एरो का बटन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिस्ट हमने बनाई कि वो यहाँ पर भी आ गई। अब जैसे अगर आपको मज़ीद इसमें कुछ इजाफा करना है तो आप यहाँ आकर एंटर बटन को प्रेस कीजिए, एक और बॉक्स आ जाएगा और आप यहाँ पर आप लिस्ट में इजाफा कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया रैम। इसके अलावा अगर हमें किसी लिस्ट में से कोई भी चीज़ को रिमूव करना है तो हम इस पर सिलेक्ट करके डिलीट बटन से उसके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। लेंस बनाने के बाद अगर जैसे सपोज़ आपको कीबोर्ड के और मज़ीद पॉइंट्स ऐड करवाने हो, जैसे कि USB कीबोर्ड हो गया या डिफरेंट टाइप से कीबोर्ड्स हो गए, तो आप इसी के नीचे डिज़ाइन पे क्लिक करके ऐड बुलेट्स पे क्लिक कर दें और अब आप यहाँ पे जैसे आपने USB कीबोर्ड टाइप कर दिया और इसी तरह मज़ीद अगर आपको टाइप करना है RGB कीबोर्ड, इस तरह से आप मज़ीद भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना है तो आपने दोबारा से इस एरो पे क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद अगर आप कीबोर्ड और टच पैड को एक साथ करना चाहते हैं तो आपने टच पैड के शेप पे क्लिक किया और आपने डीमोड के बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कीबोर्ड और डीमोड की मदद से ये एक हो गया। और अगर आप उसको दोबारा से अलग करना चाहते हैं तो प्रोमोट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये दोबारा से अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माउस की पोजीशन को कीबोर्ड के बाद लेकर आना चाहते हैं तो मूव अप पर क्लिक करते जाइए तो आप देखेंगे ये मूव हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप लाइट पेन को सबसे नीचे रखना चाहते हैं तो पहले शेप पर क्लिक कीजिए और मूव डाउन पर क्लिक कर दें, इस तरह से ये मूव डाउन पर हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ लेआउट्स हैं, आप इन लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस तरह का लेआउट सेलेक्ट कर लिया तो आप देखें आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से मैनेज हो जाएगी। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेआउट के मुख्तलिफ़ शेप हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर स्ट्रिप्स रखा। अब आप आ जाइए, जैसे अब मैं कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड की पिक्चर रखना चाहता हूँ, माउस के साथ माउस की पिक्चर रखना चाहता हूँ, तो आप साइड में लेफ़्ट साइड पर आप देखें पिक्चर का ऑप्शन है, इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल, यानी हम अपनी लोकेशन से, कंप्यूटर की लोकेशन से पिक्चर को उठाना चाहते हैं। तो जिस लोकेशन पे मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं वहाँ पर आकर मैं पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा दूँगा। इस तरह से आप
तमाम पिक्चर्स को सेट कीजिए। इस तरह से आपकी लिस्ट विद पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी। अब आप इसमें अगर कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से कलर वगैरह भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको कुछ इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो आपके स्किल को बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल के आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।